नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। लास्ट 15 डेज ऑफ 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हम सेकंड एक्स कार्ड्स को लेंगे, आपकी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लिब्रा तुला राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। First card, first energy, the Hierophant. We have Six of Pentacles, we have Ten of Wands and we have Queen of Wands. तो क्या हो रहा है? All over energies. सबसे पहले Ten of Wands. देखिए, अपने मन पर है ना, किसी तरीके के बोझे को, अपने मन पे बर्डन को मत रखिए। चाहे वो बर्डन किसी भी चीज़ का हो, इनसिक्योरिटीज़ का हो, ड्रीम्स का हो, डिज़ायर्स का हो, आप कुछ करना चाहते नहीं कर पा रहे हैं, आपके गोल्स कुछ और हैं, सिचुएशंस कुछ और हैं, तो उस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को, अपने पॉजिटिविटी को हाथ में रख करके आगे बढ़ना है। ये समय थोड़ा सा हार्ड वर्क मांग सकता है। कुछ काम हैं जो तुरंत पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वक्त के धीरे धीरे ठीक होगा। बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग एनर्जीज़ में भी आपको इस समय नहीं रहना है। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अपनी फीलिंग्स का, अपने काम का, अपने फाइनेंस का और खुद का ध्यान रखना है। बहुत चीज़ें दे रहे हैं, लुटा रहे हैं अपनी एनर्जीज, चाहे वो आप गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे वो आप ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो आप एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या देना है, कितना देना है, मॉडरेट कंडीशन में रहना है आपको। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है साथ में। मुझे लग रहा है कि ये समय आप कुछ नया सीख रहे हैं। इस बार आपका जो ग्रोथ होगा ना, वो बाहर ही नहीं, इंटरनल ग्रोथ है। इंटरनल से मतलब आपका सोल का ग्रोथ है, आपकी इंडिविजुअलिटी का ग्रोथ है, आपकी पॉजिटिविटी का ग्रोथ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक आपको छोड़ देनी चाहिए थी, आपने नहीं छोड़ी, वो सीख लेंगे आप। माफ़ करना सीख लेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे। आप नया नॉलेज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कोई नया ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी फील्ड में कर सकते हैं, दूसरी फील्ड में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी जड़ों से जुड़ने वाले हैं, अपने आप से बहुत स्ट्रांगली, आप अपने आप से, अपने कैलिबर से जुड़ने वाले हैं इस समय में। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हर एक चीज़ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, कुछ रिएक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा, आप बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ों को सीखने वाले, समझने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे, आपको लोगों की, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत हिम्मत से साहसी काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं एक शब्द में बात कहूँ तो आप झंडे गाड़ने वाले हैं। लवर्स की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, आप अपने बेटरमेंट के लिए लिब्रा, प्रोबेबली आपकी सोल जानती है, आपकी रूह जानती है कि आपके लिए क्या सही है, तो आप उस काम को सबसे ज़्यादा करेंगे। चाहे आप इसको जान के करें, चाहे आप इसको अनजाने में करें, लेकिन समवेयर यू आर ग्रोइंग। एग्जैक्टली, जैसे ही बोल रही हूँ ना, ग्रोइंग स्टार की एनर्जी आ रही है, आपके लिए आ रहा है ये कार्ड। वी हैव द हैंग्ड वुमन, आपकी एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। द जस्टिस अलॉन्ग विथ 5 ऑफ कप्स, बहुत ही भारी भरकम कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 7 ऑफ सोर्ड्स। ज़ोडिएक्स की बात करते हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सिंगल्स आर रेडी टू मिंगल, बट कोई नहीं आ रहा है सामने, कोई नहीं मिल रहा है। आप आगे तो बढ़ रहे हैं सिंगल्स, अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, अपने आप को
मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो इस साल तो अब तो शादी कर ही लेते हैं, अब तो रिलेशनशिप में चले ही जाते हैं, कोई ये पसंद आ जाए, कभी कोई पसंद आ जाए, तो समवेयर आप अपने आप को उस तरीके से लेवल अप कर रहे हैं। बट घूम फिर करके 2-4 स्टेप्स आगे चल करके फिर वापस आप 2-4 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। समवेयर यू आर मूविंग अहेड बट देन पीछे आ जा रहे हैं बार बार। आपके साथ में या तो फिर कोई जैसे ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ हो गई है रिश्ते को लेकर के, या किसी पर्सन को लेकर के, या आपके फैमिली में आपने कोई ऐसे बहुत ट्रबलसम मैरिज देखी है या रिलेशनशिप्स देखे हैं, डाइवोर्स में भी बहुत ज़्यादा झगड़े, या मे भी कुछ ऐसा देखा है जो कि आपको एक हैप्पी मैरिज या एक हैप्पी रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे पा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं पर प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है। समवेयर आप झिझक के अंदर हैं, समवेयर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं सिंगल्स, बट समवेयर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फोकस लेकर के आइए। अपने अगर कोई ट्रॉमा है तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या एनर्जीज आती हैं, शिफ्ट्स आते हैं। फिलहाल अपने आप को वक्त दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से या अपने पार्टनर से, मगर आप उनको कह नहीं पा रहे हैं। समवेयर आइदर यू आर शाय, या आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप उनको बता नहीं सकते हैं अपने दिल की बात। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस दें, पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसे ही गोलम मटोल वाली है, क्योंकि वो तो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं पर समवेयर वो जस्टिस क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, वो जस्टिस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसको सेटल नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप में इश्यूज, झूठ, धोखा, डाइवोर्स या हुआ हो या बातचीत चल रही हो, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस मन में आ रहे हो आप दोनों में से किसी एक के या दोनों के। इम्बैलेंस्ड एनर्जीज इस समय दिख रही हैं रिलेशनशिप को लेकर के। हालांकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपने मन में, विचार में, बट फिर भी एनर्जीज इस समय दुविधा वाली, स्ट्रगल वाली, बिट्रेयल वाली, झूठ वाली, शक करते हो रिलेशनशिप में, ऐसी दिख रही हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर भी कुछ उनका बिहेवियर ऐसा है, कुछ उनका रवैया ऐसा है, कुछ उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ उनका तरीका इस तरीके का है जो आपको कंफर्ट नहीं दे पाता, और बार बार आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि भाई क्या करूं, तोड़ दूं रिश्ता, रखूं नहीं रखूं, चली जाऊं नहीं चली जाऊं, रिश्ते में रहूं या डाइवोर्स दे दूं। तो ऐसे मन में विचार आ रहे हैं बिकॉज कुछ समथिंग इज मिसिंग। आपको ये फील आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग इन द रिलेशनशिप। ओवर थिंकिंग से बचें इस समय, स्टे पॉजिटिव। चलिए, उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आपको अच्छी लगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।